10-12 बच्चे खेल रहे थे। एक अंग्रेज महिला अंग्रेजों के साथ में उसी रास्ते से निकलती है तो देखती है कि एक बच्चा हारता है तो भी हंसता है और जीतता है तो भी हंसता है। तो उसने कहा ये बच्चा तो कुछ अद्भुत बच्चा है। उस बच्चे से कहा तो क्या मेरे साथ चलेगा? उस बच्चे ने कहा कि मेरे पापा यदि कहेंगे तो मैं आपके साथ चल दूंगा। तो उसके घर गई वो महिला, ये बच्चा हमको चाहिए, इसको हम धर्मशास्त्र पढ़ाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बना करके उसका इसको हम डायरेक्टर बनाएंगे। तो वो बच्चा बोला कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरा एक भाई और चले। तो बच्चा 6-7 भाई था। तो उसके बाप ने कहा दोनों चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि 6-7 बच्चे हैं, यहाँ भीड़ भी ज़्यादा है, कुछ निकल जाओ। 2 बच्चे गए, उसको उस लेडीज ने पढ़ाया, तैयार हुआ, योग्य हुआ। लाखों एकड़ जमीन खरीद करके ऑर्गेनाइजेशन सेंटर तैयार किया और उस सेंटर का मालिक उसको घोषित कर दिया। और सोचने की बात है, कहाँ एक गरीब का बच्चा जिसके पास ठीक कपड़े भी पहनने को नहीं थे। कब तुम्हारे दिन बदल जाएं, कब तुम्हारा भाग्य बदल जाए, कब तुम्हारा वक्त बदल जाए, कब तुम्हारा समय बदल जाए, तुमको भी पता नहीं है कहाँ से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। इसलिए कभी निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। आज मेरे पास में एक फोन आया, औरैया जिले से, तो कह रहे थे मेरी माँ बहुत दुखी हो गई क्योंकि मेरे भाई की जो पत्नी थी उसने माँ की बात नहीं मानी और कुछ लड़ झगड़ कर मायके चली गई। तो माँ चिंतित हो गई और माँ दुखी हो गई और माँ डिप्रेशन में चली गई। और मेरी माँ 6.5 फीट लंबी थी और बहुत हष्ट पुष्ट थी और उसी के कारण वो बीमार हो गई डिप्रेशन में। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कोई रोग तो पता नहीं चल रहा, जाओ सेवा करो, अब थोड़े दिन ही जिंदा रहेंगी। तो माँ ने कहा एक मंदिर बना दो और संत को लाकर सत्संग करा दो और मैं अब ज़्यादा दिन रहूँगी। अपनी बड़ी बहू के मनमानी करने से सासू के मन में घाव छू गया और वो उदास हो गई और उसी डिप्रेशन में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। याद रखना, किसका दिल तुमसे कितना अधिक जुड़ा हुआ है, इस बात का भी जरा ख्याल रखना। अपनी मनमानी करके कहीं दूसरों की जिंदगी को ख़त्म न कर देना, इस बात की भी जिम्मेदारी आपकी है, इसकी चिंता भी आपको करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी का सहारा लेकर के जिंदा रहता है। पूरा संसार सहारा का संसार है। एक स्त्री अपने पति के सहारा से खुश रहती है और पति का मूड बिगड़ जाए, मूडी डूडी हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना, आपका भाग्य इतना गुप्त है, इतना छिपा हुआ है, तुमको भी पता नहीं है कि तुम्हारे भाग्य का सूरज कब उदय होगा। हमारे एक भक्त हैं, उनका नियम है कि साल में 3 ऋतुएं होती हैं, तो कम से कम 3 बार मैं गुरु का दर्शन जरूर करूँगा। 3 बार वे दर्शन करते हैं तीनों ऋतुओं में। तो मैंने कहा इस दर्शन से फायदा क्या हुआ? बोले दर्शन करने आता हूँ तो 10,000 खर्चा होता है, पेट्रोल खर्च होता है, टाइम लगता है। तो हमने कहा इससे फायदा क्या हुआ है?
तो उन्होंने कहा आप ये बताओ गुरु जी, इससे घाटा क्या हुआ है? हमारा बहुत फायदा हुआ है, हमारे जो बहुत दिन से रुके कार्य हैं वो भी हो जाते हैं, दर्शन करते हैं हम, और आपका प्रवचन सुनते हैं तो आज तक कभी हमें किसी काम की टेंशन हुई ही नहीं है, हमेशा हम खुश रहते हैं। ये फायदा है। हम व्रत ले चुके हैं कि हर ऋतु में एक बार दर्शन जरूर करेंगे गुरु जी का। कितने भक्तों ने व्रत ले लिया है कि नित्य दान करूंगा। जैसे अभी हमारे भक्त सिरसा हरियाणा भुन्ना गांव से आए श्री रोहितास कुमार खड़े हुए, ये नित्य दान करते हैं। इनके दान पात्र में 8,000 की राशि लगभग निकली है, दान वर्षा हुई थी, और नित्य दान करते हैं। और कह रहे थे कि पड़ोस में मकान जो था गुरुजी उसको भी खरीद लिया हूँ। तो हमने सोचा नित्य दान में खर्चा हो रहा, फिर मकान कैसे खरीदा? तो चौपाई याद आ गई मुझको कि दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। तो मकान भी खरीदा है 10-12 लाख का। बैठिए, याद रखना, जब तुम दान करते हो तो दान के पुण्य से प्रभाव से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तुम्हारा कहीं न कहीं से विकास हो जाता है। और जब तुम दारू पीते हो तो 50 गुना कहीं न कहीं से तुम्हारा नुकसान हो जाता है। इसलिए दारू मत पीना। ये आपका क्षेत्र दूध का क्षेत्र है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो दूध बेचकर दूध के पैसे से दारू खरीद कर पीते हैं। दूध अमृत बेचते हैं और दारू जहर खरीद कर पी लेते हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करूंगा, दूध से बड़ा कोई अमृत नहीं है। शराब कभी मत पीना, पीना है तो गुरु का चरणामृत पी लेना, जिससे सारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। जोर से ताली बजा दिया करो। सत्संग सुनाते सुनाते भी 1 घंटा हो गया है। आज 2 कहानी सुनाया हूँ आपको। इस कहानी समझना, याद रखना, आपके लिए बहुत लाभदायक ये कहानियाँ हैं। इससे बहुत फायदा होगा आपका। कुछ भक्तों ने व्रत लिया है कि 10 रुपये रोज दान करूँगा। मोबाइल के पे फोन। मोहन पूजा मेढा, अहमदाबाद गुजरात के 10 रुपये रोज 6262102121 नंबर पर दान करते थे। फिर 20 रुपये करने लगे, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 कर दिया इस समय, रोज 130। तो मैंने पहली बार उनको फ़ोन लगाया और पूछा कि हर महीने में दान बढ़ रहा है, अब मत बढ़ाओ, इतने पर रोक दो। बोले जो चीज़ पैसे से नहीं मिल सकती है वो चीज़ आपके प्रवचन से मिल गई है, और मेरी उन्नति भी बहुत हुई है और शांति भी बहुत मिली है, और गुरुदेव मेरा घर जीते जी स्वर्ग हो गया है, इसलिए मैं दान करता हूँ। व्रत ले लिया। व्रत भी लेना है, पति की सेवा का व्रत ले लो, सास ससुर की सेवा का व्रत ले लो, अपने घर की उन्नति का संकल्प व्रत ले लो, सत्संग कराने का व्रत ले लो। मौसम बिगड़ने की संभावना है, हवा आए तो पाइप पकड़ लेना, नीचे खींचे रहना, नहीं पूरा उठ के चला जाएगा। हाँ, फट से पाइप पकड़ लेना, खड़े होकर एक एक पाइप को 4-4 लोग नीचे खींच लेना। ये पहले से बता दिया। गुम सुम दिमाग करके बैठे मत रहना, फट से डिसीजन ले लेना। हालांकि हवा रुक नहीं रही, भाग रही है, फिर भी गुब्बड़ बन रहा है। गुब्बड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बनने दो जो बनेगा।
आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों का दे जाती, बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों का दे जाती, बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, हो मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार लगाया है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्य कोटि प्रणाम हमारा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय हो। अल्प सुख दुख आद्योअंता, मन भुलान मई गरमय मनता। सुख बिसराए मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नयन नेह जस जरहि पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियराय आई। जरा मरण नियराय आई। सद्गुरु भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। भक्त भगवान की जय हो। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख, संसार में थोड़ा सुख है, दुख आदिवंता। और जो दुख है शुरू से लेकर अंत तक, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब दुख ही दुख है। मनुष्य एक है लेकिन दुख अनेक है, और सबके दुख बिलग बिलग है। देवरानी का दुख अलग है, जेठानी का दुख अलग है। तुम सबसे कहो कि एक कॉपी में अपने अपने दुख लिख करके दीजिए, सबके दुख पढ़ोगे, दुख पढ़ते पढ़ते तुम भी दुखी हो जाओगे। कहाँ कहाँ से लोग दुखी हैं, कैसे कैसे दुखी हैं, क्या क्या दुखी हैं, क्यों दुखी हैं। तुमको हंसी भी आएगी
और धीरे धीरे तुम भी दुखी हो जाओगे। कोई इसलिए दुखी है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो दुखी है। कोई इसलिए दुखी है बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन मनमानी विवाह कर रहे हैं तो दुखी है। इंटरकास्ट मैरिज, दूसरी जाति में विवाह कर रहे हैं तो माता पिता कहते हैं बहुत दुख है। कोई इसलिए दुखी है कि बच्चों का विवाह हो ही नहीं रहा है। कोई इसलिए दुखी है विवाह हो गया लेकिन बहू तिरछी चाल चल रही है, सीधी चाल चलती ही नहीं। कोई इसलिए दुखी है कि बहू आलसी बहुत है, काम कुछ नहीं करती, ऐसे पड़ी रहती जैसे ढोल पड़ी। अब सासू, बूढ़ी सासू सोचती थी बहू आएगी थोड़ा आराम मिलेगी, बहू के लिए भी भोजन बनाना पड़ता है। कोई इसलिए दुखी है कि बहू बहुत बीमार रहती है, सब दवा, डॉक्टर, आयुर्वेद और जड़ी बूटी घिस घिस कर सब रुपया दवम चला गया, इसलिए दुखी है। कोई इसलिए दुखी है कि बहू के कोई बच्चे ही नहीं हो रहे। कोई इसलिए दुखी, बच्चे तो हुए लेकिन लड़कियां ही लड़कियां, लड़कियां ही लड़कियां, दर्जनों लड़कियां, सब लड़कियां ही पैदा हो गई, एक साथ दो दो लड़कियां जन्म ले रही और गोपाल, लड्डू गोपाल आते ही नहीं, सब राधा राधा पैदा हो रही। अब बहुत दुखी है, सास ससुर भी दुखी है, माँ बाप भी दुखी है कि इतनी लड़कियां आ गई मेरे घर में, पड़ोसी घर तो सब लड़का आ रहा, मेरे घर लड़की, वो दुखी है। बच्चे पढ़ गए तो नौकरी नहीं मिली तो दुखी, नौकरी मिल गई तो बच्चे वेतन घर में नहीं देते तो दुखी है, और नौकरी जब से बच्चों की लगी दारू पीने लगे तो सब दुखी है। कोई ना कोई दुख जीवन में रहता ही है। यह दुख कबहू मिटत नहीं, करे जो कोटि उपाय। ये दुख कभी मिटने वाला नहीं है, सारा संसार दुखी है। राजा दशरथ रोने लगे। सुमंत मंत्री ने पूछा, हे दशरथ, आप रोते हो, अच्छा नहीं लगता है, आपको क्या दुख, आप तो चक्रवर्ती हैं। राजा दशरथ ने कहा, आज जब मैं अपने सिर पर मुकुट लगा रहा था तो मैंने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो मेरे कान के बाल पक गए थे, तो मुझे लगा मैं बूढ़ा हो गया। सुमंत मंत्री ने कहा, ये तो आपने आज देखा है, आपके कान के बाल 10 साल पहले से पक चुके, तुमने देखा ही नहीं। 10 साल पहले से तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन रोने की क्या बात है? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अवस्था तो है, लेकिन रोने की क्या जरूरत है? इसलिए रो रहा हूं कि कोई मेरे संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया है और कोई बच्चे नहीं हुए। हे राजन, रो मत, अपना दुख अपने गुरु से कहो। वशिष्ठ से कहा। वशिष्ठ ने दूसरे संत से मिलाया, दूसरे से, तीसरे से 4 पुत्र प्राप्त हुए। महाराजा दशरथ, संतानहीनता का दुख तो मिट गया, 4 पुत्र मिल गए, भगवान जैसा पुत्र है, लेकिन राम भगवान का वनवास हो गया, फिर राजा दुखी हो गए, और राम के वियोग के दुख में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जिनसे तुम्हारा ज्यादा दिल जुड़ जाता है, उनके वियोग में तुम जी नहीं सकते हो। ये जीना भी बहुत कठिन है संसार में, इसलिए ध्यान रखना। अब राजा दशरथ ने स्वयं वनवास दिया, राम को स्वयं दिया वनवास,
मांगा वनवास कैकेयी ने, दिया दशरथ ने, और